हेलो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक सिंथेसिस पढ़ाया था, जो कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, अल्कीन और अल्काइन तीनों के लिए है। ठीक है बच्चों, उसके अलावा बहुत सारे मेथड मैंने आपको पढ़ाए। नाम उर्ज रिएक्शन, उर्ज फिटिंग रिएक्शन, इन सभी से अल्केन का प्रिपरेशन मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, अभी इन दिस लेक्चर मैं आपको दो मेथड पढ़ाने वाला हूँ। फर्स्ट मेथड हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन बाय यूजिंग कोरी हॉस सिंथेसिस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। ठीक है, तो हेडिंग लिखेंगे कोरी हॉस सिंथेसिस। इस कोरी हॉस सिंथेसिस का जो रिएक्शन है, जो मेथड है प्रिपरेशन का, इसमें प्रिपेयर होता है अल्केन और ऑड अल्केन के लिए स्पेशली ये मेथड है। ठीक है, और इवन अल्केन दोनों देता है, लेकिन ऑड अल्केन भी यहाँ मिलता है। ठीक है, लिखेंगे कोरी हॉस सिंथेसिस, कोरी हॉस सिंथेसिस बच्चों। ठीक है, सीधा बात ध्यान रखेंगे कि कोरी हॉस सिंथेसिस में भी अल्केन ही प्रिपेयर होगा। ये भी एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। किस चीज़ का? अल्केन का। ठीक है, ये कंडीशन ध्यान रखेंगे। अब इसमें होता क्या है, एग्जैक्ट पहले वो जान लो आप, इसका क्या कंडीशन है, किस तरीके से यहाँ रिएक्शन होता है, सारी बात मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, होता ये बच्चों कि किसी अल्काइल हैलाइड का, आरएक्स का, आप रिएक्शन करवाएंगे लिथियम के साथ, तो ये आर एल आई अल्काइल लिथियम का फॉर्मेशन कर लेता है। अल्काइल लिथियम जो कि एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ओजीएम। आपको याद होगा कि जब कार्बन और मेटल डायरेक्ट बॉन्ड बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ये भी बच्चों एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है किस चीज़ का? तो लिथियम का। कैसे प्रिपेयर हुआ? आर एस का रिएक्शन लिथियम से करवाएंगे तो आर एल आई बना रहा है। ठीक है, जो कि एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है लिथियम का। ठीक है, उसके बाद फिर से बच्चों इसको हम रिएक्ट करवाते हैं क्यूप्रस हैलाइड से, सी यू एक्स से। तो यहाँ से प्रिपेयर होता है आर टू सी यू माइनस और एल आई प्लस। ठीक है, इसका आपको नाम याद होगा कि आर टू सी यू प्लस और एल आई माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं? गिलमेंस रिएजेंट। ये आर टू सी यू एल आई जो है, इसका नाम है गिलमेंस रिएजेंट। तो ये हो गया आपका गिलमेन रिएजेंट। अब कंडीशन ये है कि गिलमेन रिएजेंट सोर्स होता है किस चीज़ का? आर माइनस का, स्ट्रॉन्ग कार्बन आयन या स्ट्रॉन्ग बेस आप कह सकते हैं, जिसमें आर कनेक्टेड है कॉपर के साथ। तो ये भी एक तरीके का क्या हुआ? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कि, लेकिन किसका? इस बार ये कॉपर का है, क्योंकि ये आर डायरेक्टली कनेक्टेड है किसके साथ? कॉपर के साथ। तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो गया। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप पढ़े थे, वहीं पे मैंने आपको ये गिलमैन रिएजेंट भी पढ़ाया था और बताया था कि ग्रिग्नार्ड की तरह ही ये सोर्स ऑफ आर माइनस मतलब सी माइनस है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है बच्चों कि ये आर माइनस जो है वो कोई भी आप आर डैश एक्स आपने ले लिया, कोई भी दूसरा अल्काइल लाइट जैसा भी देगा, दिया रहेगा आपको, इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा। तो ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है, उस आर डैश पर अटैक करता है बैक साइड से, और यहाँ से एक्स माइनस क्या होता है? रिलीज हो जाता है। तो यहाँ बॉन्ड बन जाता है आर डैश और आर के बीच में। तो किसके मैकेनिज्म को फॉलो किया? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है, एक्स माइनस रिलीव कर रहा है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, जो कि फॉलो कर रहा है सेकेंड ऑर्डर। तो ये एस एन टू मैकेनिज्म हो गया बच्चों। ठीक है, तो एस एन टू में सबसे फास्ट किस में होगा? सी एच थ्री एक्स में, फिर प्राइमरी और फिर सेकेंडरी। समझ गए बच्चों? अगर टर्सरी हुआ तो इन केस ऑफ टर्सरी नॉट सो एस एन टू, इन केस ऑफ टर्सरी इट्स सो ई टू रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन करवा देगा। बट चूंकि हम पढ़ रहे जनरली मेथड प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, तो आपको ऐसा आर देगा जो कि या तो प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा।
उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखना है, जैसे ये आर डैश क्या है आपका, आर माइनस क्या है, ये कार्बोनाइन है। तो ये कार्बोनाइन जो बन रहा है वो क्या है आपका इंटरमीडिएट, ठीक है। तो इंटरमीडिएट यहाँ पे आर माइनस बन रहा है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बहुत ही तगड़ा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो ये कंडीशन को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये आर माइनस जो कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो जाके आर डैश एक्स पे अटैक कर रहा है बैक साइड से। तो एक्स माइनस बाहर जा रहा है और आर डैश और आर का क्या हो रहा है, बॉन्ड बन जा रहा है। तो यहाँ किसको फॉलो कर रहा है, ये SN2 को फॉलो कर रहा है, CH3X का सबसे ज़्यादा, फिर प्राइमरी और फिर क्या आपका सेकेंडरी, है ना। तो पूरी बात आपको हो गई क्लियर। अब जो जो SN2 का कंडीशन तो वो बात यहाँ वैलिड है, ठीक है, कि इन्वर्जन प्रोडक्ट मिल रहा है, बैक साइड से अटैक कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर आर डैश और एक्स के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हुआ तो ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, तो SN2 शो नहीं करेगा। उसके लिए क्या था कि आर डैश फिनाइल नहीं हो सकता, नहीं तो लोन पेयर के साथ ये रेजोनेंस करेगा, PDCH आ जाएगा, या फिर एलाइलिक नहीं हो सकता, है ना, समझ गए। तो वो सारे कंडीशन जो वहाँ पे थे कि कौन कौन सा SN2 नहीं शो करता, वो चीज़ अगर यहाँ आता है तो ये यहाँ भी SN2 शो नहीं करेगा। और एक बात और आपको बार बार पढ़ाता था कि ट्रेन सुपर प्राइमरी, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, और सबसे घटिया बेकार कौन सा, टर्सरी, मतलब टर्सरी तो शो ही नहीं करता SN2। ये बात मैं बार बार आपको समझाता था, ठीक है। तो ये कंडीशन आप ध्यान रखें। ये जो आर डैश और आर है हमारा, यही हमारा प्रोडक्ट है, ये मेरा क्या है प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बाद बच्चों अब हम लोग एग्जाम्पल इसके सॉल्व करेंगे। फर्स्ट जैसे दिया हुआ है ETCl, ठीक है। अगर लिथियम में ऐड करेंगे तो ET मतलब क्या, CH3 CH2Li, तो ये क्या बन गया, इथाइल लिथियम, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में, जो कि क्या ग्रीनाइड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। उसके बाद इसका रिएक्शन कराएंगे CuX2 से, कोई भी आप यूज कर सकते हैं, मान लीजिए आप CuBr यूज कर लिए, तो रिएक्ट करने के बाद बनेगा CH3 CH2 होल ट्वाइस Cu, और इसके ऊपर माइनस और Li प्लस। तो ये जो है वो क्या बन गया, गिलमैन रिएजेंट बन गया, ठीक है। ये सोर्स होता है किस चीज़ का, आर माइनस का। तो यहाँ से सोर्स क्या निकलेगा, CH3 CH2 पे क्या आपका निगेटिव चार्ज, तो ये कार्बन पे जो निगेटिव चार्ज है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करेगा। इसके बाद अगर आपको दिया हुआ है ये प्रॉब्लम में CH3I, मतलब इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकता है MEI, मिथाइल आयोडाइड, है ना। तो ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से यहाँ अटैक करेगा और ये आयन स्लीप कर जाते हैं, प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 और ये क्या CH3। तो ये हमारा प्रोडक्ट बना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, प्रोपेन, है ना। तो ये बन गया प्रोडक्ट। तो पहले तो कंसेप्ट पढ़ा है हमने, बाद में ये मैकेनिज्म बताए। अब इसको ध्यान रखना, आपकी जिम्मेदारी, आपकी ड्यूटी, है ना। कैसे, ETCl से Li, तो ET Li बनाया, इथाइल लिथियम जो कि एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, CuBr से रिएक्ट करके ET2 Cu माइनस Li प्लस बनाया, जो कि गिलमैन्स रिएजेंट है, सोर्स ऑफ R माइनस, मतलब CH3 CH2 माइनस, CH3 CH2 माइनस जो रिएटैक करेगा किसके ऊपर, CH3 के ऊपर बैक साइड से SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए, और I माइनस लीव कर जाएगा, बना लेगा CH3 CH2 और CH3, ठीक है, समझ गए। अगर इसी प्रॉब्लम को शॉर्ट में सॉल्व करेंगे, क्योंकि बार बार इतना मैकेनिज्म लिखने वाले नहीं है, तो कैसे देगा प्रॉब्लम, लिखा रहेगा ETCl, ठीक है, फर्स्ट रिएक्ट कर रहा है लिथियम से, सेकेंड रिएक्ट कर रहा है CuBr से, और थर्ड रिएक्ट कर रहा है CH3I से। बताओ इसका प्रोडक्ट क्या होगा। एक तो फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने अभी कराया, इसलिए ये पूरी बातें मैंने आपको प्रैक्टिस कराया, ठीक है। लेकिन ETCl है, ये तीनों रिएजेंट दिए, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है, कैसे लिखें देखिए। तो ETCl में से Cl बाहर जाएगा, लिथियम से कंबाइन करके ET यहाँ बचेगा, फिर इसका रिएक्शन CuBr से करवाएंगे। तो जैसे यहाँ देखिए, यहाँ समझिए, RX से रिएक्शन करवाया Li का, तो क्या बनाया RLi, ठीक है। तो मतलब जो यहाँ R पार्ट है वही RLi विदाउट एनी रीअरेंजमेंट, कोई रीअरेंजमेंट वगैरह यहाँ नहीं हो रहा। उसके बाद RLi का CuX से, तो क्या हो रहा है R2Cu माइनस Li प्लस, तो जो यहाँ R है वही 2 टाइम्स आ गया। एंड अगेन जो यहाँ पे आपको दिया रहेगा R डैश एक्स, उस पर इस पर क्या करेगा, बैक अटैक करके SN2 के प्रोडक्ट देगा। अब यहाँ देखिए, R का बदला क्या है आपका ET, इथाइल, तो ET Li बनेगा, उसका CuBr से क्या बनेगा ET ट्वाइस Cu
माइनस और Li प्लस, है ना, और यहाँ से CH3 आई है, तो जो गिलमेंस रिएजेंट यहाँ पे प्रिपेयर होगा, जैसे यहाँ से इसके पास क्या बनेगा आपका EtLi शॉर्ट में, यहाँ से क्या बनेगा ET ट्वाइस Cu माइनस और क्या आपका Li प्लस। तो गिलमेंस रिएजेंट सोर्स है किसका ET माइनस का, इसमें अटैक करेगा, बाहर जाकर क्या बनेगा ET, और उसमें बॉन्ड बनेगा CH3, मतलब CH3 CH2 और CH3, ये क्या बना लिया प्रोपेन 3 कार्बन वाला, है ना। तो ये कंडीशन आप ध्यान रखेंगे, जब भी प्रोडक्ट लिखेंगे तो ऐसे लिखना है, ऐसा नहीं पूरा कंडीशन दिखा देना है। और कुल मिला के सीधा सीधा शॉर्टकट में बात याद रखो कि Li CuBr और Rx दिया हुआ है, तो यहाँ का R और इसका R आपस में कंबाइन करेगा और वही उसका मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन ये आपस में डायरेक्ट तब कंबाइन नहीं करेगा जब ये 3 डिग्री होगा, क्योंकि फाइनली ये EtCl से ही जो ET माइनस जनरेट हो रहा है वही फाइनली CuBr से ही एनाइन के फॉर्म में या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो वो डायरेक्ट इसका बॉन्ड बना के आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गया आपको। चलिए दूसरा प्रॉब्लम देखिए, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया हुआ CH3Cl, इसका रिएक्शन करा रहे फर्स्ट Li से, सेकेंड करवा रहे CuBr से, और थर्ड करवा रहे किससे CH3I से। डायरेक्ट पहले प्रोडक्ट लिख देते हैं, यहाँ का R और ये R अगर टर्सरी नहीं है तो डायरेक्ट कमेंट कर जाएगा CH3 CH3, ये इसका प्रोडक्ट हो गया। अब देखो कैसे हुआ बाबू, तो जब ये Li से रिएक्ट करेगा तो फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3Li, और जब इसका रिएक्शन होगा CuBr से तो सेकेंड प्रोडक्ट क्या देगा, वहाँ लिखा था ना R2 Cu माइनस Li प्लस, तो R क्या है CH3, तो CH3 ट्वाइस Cu माइनस और क्या आपका Li प्लस, ठीक है। और थर्ड में जब ये जो है यहाँ से क्या मिलेगा बेस CH3 माइनस मिलेगा, ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा तो अभी बाहर जाएगा तो क्या बना लेगा प्रोडक्ट CH3, तो ये यहाँ का प्रोडक्ट हो गया, है ना। डायरेक्ट यहाँ लिख दिए, तो ये कैसे लिखे R फ्रॉम फर्स्ट अल्काइलाइड एंड R फ्रॉम थर्ड अल्काइलाइड का जो दोनों R आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट बना देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपको दिखा रहा हूँ वो है CH3 CH2Cl। फर्स्ट इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं Li के साथ, सेकेंड रिएक्शन करवा रहे हैं CuBr के साथ, और थर्ड रिएक्शन इसे करवा रहे हैं CH3I के साथ। डायरेक्ट प्रोडक्ट आपको लिखना है, कुछ नहीं करो, यहाँ से R और इसका R, बस ये टर्सरी नहीं होना चाहिए, ये टर्सरी तो है नहीं, तो बनाने का CH3 CH2 और ये CH3 प्रोपेन बना लिया। कैसे बनाए बच्चों, फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा जब ये कंबाइन करेगा तो CH3 CH2 Li, सेकेंड प्रोडक्ट क्या बनाएगा जब CuBr से ये रिएक्ट करेगा तो CH3 CH2 होल ट्वाइस Cu माइनस और Li प्लस, ठीक है। ये प्रोडक्ट यहाँ से दिया। इसके बाद ये सोर्स है किस चीज़ का CH3 CH2 और माइनस का, जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वो CH3I में बैक साइड जाकर री अटैक करेगा, बाहर ही जाएगा प्रोडक्ट CH3 CH2 और ये CH3, ये इसका प्रोडक्ट जो कि हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। डायरेक्ट कैसे लिखना बताया, यहाँ से R और ये R दोनों डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, इसमें डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ध्यान से देखते जाइएगा। ये Cl है बच्चों, फर्स्ट है लिथियम, सेकेंड है आपका CuBr और थर्ड है ये Br। देखिए Li CuBr और ये तो डायरेक्ट प्रोडक्ट, यहाँ का R और यहाँ का R का प्रोडक्ट कंबाइन करवा दो, और कंबाइन ये और ये होगा 1 2 3, फिर इधर से 3, तो टोटल कितना होगा 1 2 3 4 5 6 मेंबर कार्बन का हेक्सेन बना लेगा, ठीक है। कैसे बनाया, तो देखिए ये जब कंबाइन करके कैसे बनेगा, ये इस तरीके का बनाएगा, यहाँ पे Li 1 2 3 कार्बन 1 2 3 कार्बन Li, हम वापस जब CuBr से तो ये क्या है 1 2 3 कार्बन का है CH3 CH2 होल ट्वाइस Cu माइनस और साथ में क्या आपका Li प्लस। तो ये सोर्स है किस चीज़ का CH3 CH2 माइनस का। अब जो री अटैक करेगा किसके ऊपर, यहाँ पे बैक साइड से, तो यहाँ से 3 कार्बन, यहाँ से भी 1 2 3 कार्बन, टोटल कितना हो जाएगा 6 प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट लिखने आपको आना चाहिए अच्छे से, ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्रोडक्ट लिखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे दिया है, ये Cl, फर्स्ट Li, सेकेंड CuBr और थर्ड दिया है बच्चों ये Cl। 2 डिग्री SN2 तो होगा ही, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट कार्बन आपस में क्या करेगा
कंबाइन हो जाएगा, ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है। नहीं सॉरी, कितने कार्बन यहाँ पे 3, 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3। ये इस पॉइंट से इसका कनेक्शन हो, क्योंकि जब ये जो है इसके साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे एल आई आके लग जाएगा, और सी यू बी आर के साथ रिएक्ट करेगा तो गिलमेंस रिएजेंट में ये आर टू सी यू माइनस और एल आई प्लस, फिर ये आर माइनस से फॉर्म बाहर निकलेगा और यहाँ पे अटैक करेगा, सी एल माइनस बाहर जाएगा। कोई रीअरेंजमेंट वगैरह तो होता नहीं है, आपको पता होगा, ठीक है। और कंडीशन क्या है कि जब कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा तो ये अटैक किया, सी एल माइनस बाहर जाएगा, तो ये पॉइंट का इसके साथ बॉन्ड बनेगा। तो अगर हम बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है, 1 2 3 कार्बन, इधर से 1 2 3, ये इसका प्रोडक्ट हो गया। इसमें कार्बोनाइन बन रहा है इंटरमीडिएट में, जिसका कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। और कार्बोनाइन अगर कहीं इंटरमीडिएट बने और तो उसमें अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसके केस में उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये बात आपको भी पता होगा, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं बात करूँ, अच्छा इसकी मैकेनिज्म का बात करूँ तो क्या होगा, फर्स्ट ये कंबाइन करके क्या बना लेगा, ये ऐसा एल आई, ठीक है। सेकंड में क्या बना लेगा, इसके साथ ये जब रिएक्ट करेगा तो फर्स्ट जो बनेगा उसका रिएक्शन इससे करवा रहे हैं, कैसे बनेगा, CH3 CH2 होल ट्वाइस Cu माइनस और Li प्लस। तो ये यहाँ से सोर्स है किस चीज़ का, CH2 माइनस का, ठीक है, जो कि बैक साइड से यहाँ पे जाके फिर अटैक कर देगा, Cl माइनस बाहर चला जाएगा। बस ऐसे ही चलता है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से, दिल से, मन से एकदम देखेंगे। क्वेश्चन देखिए कैसा है। क्वेश्चन है बच्चों, Cl इथाइल क्लोराइड, फर्स्ट लिथियम, सेकेंड CuBr, थर्ड क्या है आपका, ये दिया हुआ, तो सीधा लिख दो प्रोडक्ट। ये अल्काइल का, इसके अल्काइल से डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, इधर तो 6 मेंबर रिंग, इधर पे 2, तो ये हो गया, ठीक है। मैकेनिज्म देखें तो ये जब कंबाइन करेगा लिथियम से तो ये बना लिया इथाइल लिथियम, फिर जब यूज करेगा CuBr से तो CH3 CH2 होल ट्वाइस Cu माइनस और साथ में क्या बना लिया Li प्लस, है ना। तो ये इधर से बना लिया। अभी ये सोर्स होगा किस चीज़ का, CH3 CH2 माइनस का सोर्स है। अब ये जो कार्बोनाइन है वो क्या करेगा, अटैक करेगा। कहाँ पे अटैक करेगा, जो R-X है, R-X क्या है, ये इधर से यहाँ पे अटैक करेगा, 2 डिग्री बाहर चला जाएगा, प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, ये रिंग CH2, यहाँ पे क्या आपका CH3, ठीक है। और भी प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड, उम्मीद करता हूँ आप सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, Br फर्स्ट Li, सेकेंड में CuBr और थर्ड में क्या है आपका, यहाँ दिया हुआ CH3Cl। कुछ मत करो, जो ये एल्काइल है और ये एल्काइल है, अगर ये टर्सरी नहीं डायरेक्ट कंबाइन करा दो, 1 2 3 और एक ही तरह से ये बनता है। कैसे, फर्स्ट से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा ये, सेकेंड से रिएक्ट करेगा तो बना लेगा CH3 CH2 होल ट्वाइस Cu माइनस और Li प्लस। कुल मिला के बात समझ में आ गया ना, कि गिलमैन में R कौन बनेगा, जो यहाँ का R पार्ट है, Li के साथ और कौन जाएगा, जो यहाँ का पार्ट है, और एनाइन बनने के बाद न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कौन करेगा, जो R पार्ट है उसका निगेटिव चार्ज। बस, कोई रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं। लेकिन अगर रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है, इंटरमीडिएट बन रहा हो कार्बोनाइन, तो सीधा बात याद रखना कि जब भी इलेक्ट्रॉन में ड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो उस रिएक्शन का रेट क्या होगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, जरा गौर से देखें। इथाइल क्लोराइड है, फर्स्ट यहाँ लिथियम, फिर वही CuX, थर्ड हम ले लिए बच्चों Cl। तो देखिए यहाँ से बाहर जाएगा, यहाँ ये फ्री होगा और यहाँ से बाहर जाएगा ये फ्री होगा, इसका इसका डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, तो ये 3 मेंबर रिंग में एक और इसमें ये 2 लग जाएगा, ये प्रोडक्ट इसका बन गया। कैसे बनाओ देखिए, पहले ये बनाया होगा इथाइल लिथियम, ठीक है, सेकेंड में CuX है तो क्या बना होगा, ये ट्वाइस Cu माइनस और Li प्लस, यहाँ सोर्स हो गया किस चीज़ का, CH3 CH2 माइनस का, जो कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अभी ये अटैक कर गया किसके ऊपर, Cl, ये कैसा है 1 डिग्री, तो ये यहाँ का अटैक करेगा
बाहर चल जाएगा, इसके हिसाब से क्या मिल जाएगा आपको, प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन रखना नहीं, सीधा देखते जाओ। नेक्स्ट कंडीशन आप जरा देखो, ये तो मैंने आपको दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा डिफरेंट टाइप का, जैसे यहाँ दिया आर एक्स कंबाइन किया एल आई के साथ, ऑन सेकेंड सी यू एक्स के साथ, एंड थर्ड आर डैश एक्स के साथ, तो प्रोडक्ट जो बना रहा है वो है ब्यूटेन। तो पूछ रहे बताइए आर एक्स और आर डैश एक्स कितना पॉसिबल स्ट्रक्चर है। तो सीधा सीधा प्रोडक्ट लिखने क्या तरीका है, वही कि अल्काइल ऑफ आर एक्स एंड आर डैश एक्स का दोनों अल्काइल आपस में कंबाइन हो जाएगा, आर और आर डैश, मतलब आर और आर डैश कॉम्बिनेशन ये आना चाहिए। बस सीधा बात, ऐसा आर और आर डैश लीजिए कि जब वो दोनों आपस में कंबाइन करें तो जो यहाँ प्रोडक्ट दिखाया है ना वही प्रोडक्ट एग्जैक्ट बनना चाहिए। ठीक है, तो ही जाके ये रिएक्शन से ये कंडीशन बनेगा। अब जैसे कैसे यहाँ पर होगा, एल आई सिलेक्ट किया होगा तो एल आई आर, सी यू एक्स है तो आर टू है ना, आर टू सी यू माइनस और ये एल आई प्लस, ये हो गया। फिर यहाँ से देगा आर माइनस आर डैश एक्स, अटैक करेगा ये बाहर जाएगा तो आर और आर डैश के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर है ना। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखें। अब देखिए हम पॉसिबल प्रोडक्ट लिखते हैं, पहले आर एक्स और आर डैश एक्स है ना। तो अब देखिए कितने कार्बन, 1 2 3 4, ठीक है 4 कार्बन है, तो मान लो 3 कार्बन इसमें और 1 कार्बन आर डैश में, CH3 CH2 उसके बाद CH2 एक्स, और इसमें क्या हो जाएगा CH3 एक्स, तो यहाँ से CH3 कंबाइन करेगा तो ब्यूटन बना देगा, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकेंड एक रिवर्स कर दो, CH3 एक्स इधर CH3, ठीक है, फिर आपका CH2 और CH2 एक्स, तो ये 2 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और कोई क्यों नहीं है कि मान लो अगर एक्स उठा के यहाँ रखते हैं तो ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ऐड होगा, फिर बॉन्ड बनाने में ये पार्टिसिपेट करेगा, कुछ और प्रोडक्ट बन जाएगा। हमें प्रोडक्ट बदलना नहीं, जो प्रोडक्ट है वही रहना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आर एक्स लिथियम, सेकेंड सी यू एक्स, थर्ड हम रिएक्ट करवा रहे हैं इसको आर डैश एक्स से, तो ये बना है प्रोडक्ट। बोल रहे हैं फाइंड आउट पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ आर एंड आर डैश, तो फर्स्ट आर एक्स और आर डैश, तो सीधा बात ये आर और आर डैश का जब कॉम्बिनेशन होगा तो ये प्रोडक्ट आना चाहिए। सीधा आप कंडीशन देखिए कि अगर ये रहे ऐसा और ये रहे ऐसा, तो ये 3 कार्बन का यहाँ फ्री हो रहा है और इसका यहाँ 1 कार्बन, ये दोनों आपस में क्या होगा, कंबाइन कर जाएगा, और इसी पॉइंट से कंबाइन होगा क्योंकि कोई रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, सेकेंड का पॉसिबिलिटी चेंज कर दो कि ये एक्स हो गया, ठीक है, इधर का एक्स हो गया, दोनों एक ही बात है। समझ रहे, इस बार ये बेस है, यहाँ जाकर अटैक करेगा, ये बाहर निकलेगा, ये यहाँ बेस तो ये अटैक करेगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, बाहर निकलेगा, सीधा बात। तो यहाँ पे देखिए कितने पॉसिबल, 2 पॉसिबल प्रोडक्ट यहाँ पे जो थे तो मैंने आपको बता दिया। बच्चों ये जो मेथड आपने पढ़ा, ये मेथड था प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, है ना, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन बाय यूजिंग कोरी हाउस सिंथेसिस। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला डी कार्बोक्सिलेशन के बारे में। ठीक है, थैंक यू।